हे महादेव, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा की व्याख्या करते करते मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं। मेरी ये जानने की इच्छा है कि इस सूक्ष्म शरीर का आकार क्या होता है? देवी, सूक्ष्म शरीर का आकार प्राणी के बाहरी स्थूल शरीर जैसा ही होता है, परंतु वो बहुत छोटा होता है, अति लघु रूप और इतना सूक्ष्म होता है कि साधारण मानवीय चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। प्रभु, भले ही छोटा है पर है तो शरीर, फिर क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस शरीर में पृथ्वी और जल जैसे स्थूल तत्व नहीं होते, इसलिए स्थूल चक्षुओं को वो दिखाई नहीं देता। देवी, भगवान की इस महाविशाल सृष्टि में भिन्न-भिन्न लोकों में रहने वाले जीवों के शरीर भिन्न-भिन्न तत्वों से बने होते हैं। भगवान, मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, परंतु उसके अंदर सूक्ष्म शरीर एक ही होता है? नहीं देवी, उस स्थूल शरीर के अंदर भिन्न-भिन्न स्तर पर 5 शरीर होते हैं। पहला, अन्नमय कोश, जो बाहर का स्थूल शरीर है, जिसे देखा जा सकता है। दूसरा, प्राणमय कोश, यहां से सूक्ष्म शरीर आरंभ होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। यह प्राण शक्ति का केंद्र होता है। तीसरा, मनोमय कोश, यह शरीर प्राणमय कोश से भी अधिक सूक्ष्म होता है। यह मन के विचारों से बना होता है, यह सूक्ष्म होता है, अर्थात साधारण नेत्रों की दृष्टि द्वारा इसे देखा नहीं जा सकता, परंतु जो ज्ञानी सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो इसे देख सकते हैं। मनोमय कोश के बाद जो चौथा शरीर है उसे विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसमें प्राणी का सारा ज्ञान समाहित होता है। पांचवां, आनंदमयी कोश है। यह शरीर अति सूक्ष्म है, इसी में आत्मा का निवास है। परंतु इन शरीरों में से कौन सा कोश अथवा कौन सा शरीर जीव आत्मा के साथ जाता है? देवी, मृत्यु के पश्चात जीवात्मा मनोमय कोश को धारण करके आगे जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में उसके साथ पुराने जन्म के संस्कार, उसकी भली बुरी वृत्तियां, उसके पापों और पुण्य के हिसाब इस प्रकार उसके साथ जाते हैं जैसे वायु अपने साथ फूलों की सुगंध ले जाती है। पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहां वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसकी प्रारब्ध बनती है।